हेलो एवरीवन, वेलकम टू CS क्रक्स। आज के इस लेक्चर में हमें डिजिटल फोरेंसिक्स के कॉन्सेप्ट को समझना है। डिजिटल फोरेंसिक्स साइबर सिक्योरिटी की एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है जिसमें डिजिटल डिवाइसेस जैसा कि कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं, USB ड्राइव्स हैं, इसी तरह से हार्ड ड्राइव्स हैं, नेटवर्क्स हैं, उनमें मौजूद डिजिटल शवाहिद, डिजिटल एविडेंस को आइडेंटिफाई किया जाता है, उन्हें प्रिजर्व किया जाता है, एनालाइज किया जाता है और कोर्ट में बतौर सबूत, बतौर एविडेंस प्रेजेंट किया जाता है ताकि डिजिटल अटैक्स, डिजिटल अटैकर्स या हैकर्स की तहकीकात की जा सके। डिजिटल फोरेंसिक्स के कॉन्सेप्ट को हम एक रियल लाइफ एग्जाम्पल से समझते हैं ताकि कहानी अच्छे से हमको समझ आए। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक ऑर्गेनाइजेशन है XYZ ऑर्गेनाइजेशन। उस ऑर्गेनाइजेशन, उस कंपनी पर एक रैंसमवेयर अटैक परफॉर्म किया गया। रैंसमवेयर अटैक्स में होता कुछ यूँ है कि आपकी कंपनी, आपकी ऑर्गेनाइजेशन की जितनी भी इंपॉर्टेंट फाइल्स होती हैं वो सभी की सभी लॉक्ड हो जाती हैं, वो इनक्रिप्ट हो जाती हैं। हैकर्स उनको इनक्रिप्ट कर देते हैं और उन फाइल्स को अनलॉक करने के लिए, डिक्रिप्ट करने के लिए आपसे रैंसम का मुतालबा करते हैं, तावान का मुतालबा करते हैं। जब आप उनको पे कर देते हो तब वो आपकी उन फाइल्स को डिक्रिप्ट कर देते हैं, उनको अनलॉक कर देते हैं ताकि आप उनको फर्दर यूज़ कर पाओ। XYZ कंपनी जिस पर रैंसमवेयर अटैक हुआ, वो उस अटैक के बाद जो है वो पेमेंट करती है और दोबारा से अपनी फाइल्स को वो रिस्टोर कर लेती है। लेकिन अब वो ऑर्गेनाइजेशन ये पता करना चाहती है कि इस अटैक के पीछे किन अनासर का हाथ है, इस साइबर अटैक के पीछे कौन लोग मुलव्वस हैं, क्या उस कंपनी के लोग हैं, क्या कोई बाहर के लोग हैं। और उसके साथ साथ XYZ कंपनी ये चाहती है कि फ्यूचर में ऐसे अटैक से वो बच पाए। वो कौन सी चीज़ थी जिसके ज़रिए जो है ये अटैक या उनके सिस्टम को एक्सेस किया गया, वो पर्टिकुलर मेलवेयर, वो पर्टिकुलर वायरस जिसके ज़रिए रैंसमवेयर परफॉर्म किया गया, वो ईमेल के ज़रिए उनके सिस्टम में दाखिल हुआ, वो USB के ज़रिए उनके सिस्टम में डाला गया। पीछे जो भी लोग मुलव्वस हैं, जो भी तरीक़ाकार, जो भी प्रोसेस उसके लिए परफॉर्म किया गया और फ्यूचर में ऐसे अटैक से कैसे बचा जा सकता है, ये सभी काम करने के लिए वो कंपनी क्या करेगी, वो कंपनी कैसे इन सभी चीज़ों तक पहुंच पाएगी, इसके लिए वो कंपनी क्या करती है, वो डिजिटल फोरेंसिक्स करवाती है। डिजिटल फोरेंसिक्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया, ये साइबर सिक्योरिटी की वो शाख है, वो ब्रांच है जिसमें डिजिटल डिवाइसेस से डिजिटल एविडेंसेस को कलेक्ट किया जाता है, आइडेंटिफाई किया जाता है, उनको प्रिजर्व किया जाता है, उनको एनालाइज किया जाता है ताकि डिजिटल अटैक्स की तहकीकात की जा सके। उसे हम डिजिटल फोरेंसिक्स बोलते हैं। होपफुली जो कॉन्सेप्ट है वो आपको अच्छे से समझ आया होगा। अब डिजिटल फोरेंसिक्स को परफॉर्म करने के लिए एक पूरा प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के नंबर ऑफ स्टेप्स हैं, हमें उन सभी स्टेप्स को वन बाय वन यहाँ पर कवर करना है ताकि कहानी अच्छे से हमें समझ आए। जब डिजिटल फोरेंसिक्स जो है वो किया जाता है तब उसमें ये 6 आप बोल सकते हो स्टेप्स होते हैं उस पूरे प्रोसेस के। सबसे पहले नंबर पर होती है आइडेंटिफिकेशन, मतलब शनाख्त करना। सबसे पहले शनाख्त की जाती है डिजिटल डिवाइसेस की। वो डिवाइसेस कौन कौन सी हो सकती हैं? कंप्यूटर्स हो सकते हैं, वो डिवाइसेस मोबाइल्स फ़ोन हो सकते हैं, वो डिवाइसेस जो है वो टैबलेट्स हो सकते हैं, नेटवर्क्स हो सकते हैं। वो जितने भी डिजिटल आप बोल सकते हो डिवाइसेस हैं, उनमें मौजूद जो डिजिटल एविडेंसेस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है फर्स्ट स्टेप में। उसके बाद उनको प्रिजर्व किया जाता है। प्रिजर्व किस तरह से किया जाता है कि वो जो डाटा, वो जो एविडेंस उस पर्टिकुलर टीम को मिले, जो डिजिटल फोरेंसिक की टीम है, वो उसको कुछ इस तरह से महफूज करती है कि उसके अंदर किसी किस्म की तब्दीली ना की जा सके, दोबारा से कुछ ऐसा अटैक ना परफॉर्म किया जाए जिससे वो सारे का सारा डाटा जो है वो सारा तब्दील हो जाए, वो एविडेंस जो है वो तब्दील हो जाए। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो फेज़ है वो उस डाटा को प्रिजर्व करने का है, जिसके लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, डिफरेंट तरह की टेक्निक्स यूज़ की जाती हैं। अब सबसे पहले उन एविडेंसेस को, उन डिवाइसेस को आइडेंटिफाई किया गया, फिर उसके बाद
जो एविडेंसेस थे उनको प्रिजर्व कर लिया गया, उसके बाद उनकी कलेक्शन की जाती है, उनकी कॉपीज बनाई जाती हैं। एग्जैक्ट वही सेम एविडेंसेस को जो है वो कोर्ट में नहीं प्रेजेंट किया जाता, बल्कि उनकी एग्जैक्ट कॉपीज बना के अपने पास महफूज की जाती हैं। कलेक्शन के बाद उसका प्रॉपर एनालिसिस किया जाता है, तज्जिया किया जाता है। टीम्स 0 से लेकर 100% तक जो एविडेंसेस हैं, जो डिवाइसेस हैं, उनका मुताला करती हैं, उनके ऊपर टाइम स्पेंड करती हैं, डिफरेंट तरह की टेक्निक्स अप्लाई करती हैं और एनालिसिस करती हैं उन सभी एविडेंसेस का। और फाइनली जो भी फाइंडिंग्स होती हैं उन फाइंडिंग्स की डॉक्यूमेंटेशन की जाती है, उनको रिटन फॉर्म में लिखा जाता है। डॉक्यूमेंटेशन के बाद जो है उन सभी एविडेंसेस को कोर्ट में प्रेजेंट किया जाता है, ताकि फर्दर जो भी वो लोग जो डिजिटल अटैक परफॉर्म कर रहे थे, साइबर अटैक परफॉर्म कर रहे थे, वो सभी लोग जो तहकीकात में जो है वो मुलव्विस थे या तहकीकात जिन पर की गई, उनके ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई है जो अदालत करना चाहती है वो कार्रवाई कर पाए। तो ये है जी हमारे पास डिजिटल फोरेंसिक। होपफुली आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। इसमें जितने भी प्रोसेसेस हैं, उस प्रोसेसेस में जो फर्दर स्टेप्स हैं वो सभी आपको समझ आए होंगे। वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और दूसरे स्टूडेंट्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।